हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ हर्ष। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे किस तरह हम लोग एचटीएमएल में इमेजेस यूज़ कर सकते हैं। तो आपको अगर कभी भी वेबसाइट पे इमेजेस डिस्प्ले करना है तो उसके लिए एचटीएमएल में हमारे पास इमेज टैग है, जिसके अंदर हम लोग इमेज का सोर्स, उसका अर्ट, सपोज अगर इमेज नहीं लोड होता है तो उस केस में ये अर्ट लोड होगा। हम लोग इमेज का विड्थ और हाइट भी दे सकते हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं मैंने amazon.in वेबसाइट एग्जांपल पर्पस के लिए ओपन किया है और यहाँ पर काफ़ी सारे इमेजेस जो हैं वो डिस्प्ले हो रहे हैं। जैसे यहाँ पर ये JBL का हेडफोन है, यहाँ पर काफ़ी सारे टीवीज़ हैं। तो आप जो भी इमेज देख पा रहे हैं वो सब HTML के इमेज टैग से आ रहा है। तो अगर हमको इसी तरह से इमेज अपनी वेबसाइट पे डिस्प्ले करना है तो हम लोग HTML का इमेज टैग यूज़ करके और इमेज को डिस्प्ले कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये इमेज है JBL का और इसे मुझे अपने वेब पेज पे डिस्प्ले करना है। तो सबसे पहले मैं इस पे जाके ओपन इमेज इन अ न्यू टैब करूँगा। ये करने से मुझे उस इमेज का लिंक मिल जाएगा। इसके बाद मैं VS कोड में जाऊँगा और VS कोड में मैं एक फ़ाइल बनाऊँगा 08.html। तो मैंने यहाँ पर एक 0.08.html फ़ाइल बनाया और एज़ यूजुअल मैं यहाँ से HTML5 सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पर इमेज के लिए हम लोग इमेज टैग का यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पर हम लोग सोर्स में उस इमेज का URL, तो ये जो इमेज का URL है वो मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया और उसके बाद इसको रन करने के लिए मैं राइट क्लिक करूँगा और जैसा कि हम लोगों ने लाइव सर्वर ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ था लास्ट वीडियोज़ में, तो मैं ओपन विथ लाइव सर्वर करूँगा। तो देखिए 127.001.5500 में ये 8.html ओपन हो गया, जिसमें हम लोग इस इमेज को इसको देख सकते हैं। ये जो इमेज है दोस्तों, ये अभी अमेज़न की वेबसाइट से आ रहा है। जब मैं इसको इंस्पेक्ट करूँगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो URL है वो अमेज़न का है। हम चाहे तो इस इमेज को डाउनलोड भी कर सकते हैं अपने लोकल सिस्टम में और फिर दिखा सकते हैं। तो अगर मुझे इसको डाउनलोड करना है तो मैं यहाँ पर राइट क्लिक करूँगा और आप देख सकते हैं यहाँ पर सेव इमेज एज का ऑप्शन है। मैंने यहाँ पर हेडफोन करके सेव कर दिया है। तो ये डेस्कटॉप पे आप देख सकते हैं यहाँ पर हेडफोन आ गया। इसको मैं HTML फोल्डर में ले लूँगा और आप देख सकते हैं यहाँ पर headphone.jpg आ चुका है। मैं इस इमेज को अब डिस्प्ले करने वाला हूँ, तो उसके लिए मैं img src में ये जो इमेज का पाथ है वो मैं पास कर दूंगा और जैसे ही मैं इस को सोर्स में ऐड करूंगा और मैं ब्राउज़र पे जाऊंगा तो आप देख सकते हैं मुझे दो इमेजेस डिस्प्ले हो रहे हैं। एक इमेज जो अभी भी लाइव है और दूसरा इमेज जो है वो हम लोगों ने डाउनलोड किया, वहाँ से आ रहा है। तो ये लोकल हमारे सिस्टम में और ये बेसिकली अमेज़न का लिंक है, वहाँ से आ रहा है। अगर हम लोगों को इस इमेज का विड्थ और हाइट एट्रीब्यूट देना है तो हम लोग विड्थ और हाइट भी दे सकते हैं। हम लोग CSS भी यूज़ कर सकते हैं या डायरेक्ट हम लोग HTML एट्रीब्यूट का यूज़ करके जो भी विड्थ और हाइट देना है वो यहाँ पर दे सकते हैं। उसी तरीके से हम लोग यहाँ पर अल्ट भी यूज़ कर सकते हैं। अल्ट में अगर ये इमेज टाइम लेगा तो हम लोगों को वहाँ पर अल्ट दिखेगा। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ दिस इज़ इमेज। अल्ट के अंदर मैं ब्राउज़र पे जाऊँगा और आप देख सकते हैं कि ये जो इमेज है काफ़ी छोटा हो गया है, क्योंकि मैंने यहाँ पे विड्थ और हाइट जो है वो 100 ऐड किया है। अब सपोज अगर इस इमेज का पाथ रॉन्ग है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने हेडफोन 2.jpg किया, तो आप देखिए इमेज लोड नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर हमें अल्ट दिख रहा है। यहाँ पर कंसोल में आप एरर भी दे सकते हैं नॉट फाउंड, क्योंकि मैंने इमेज का नाम चेंज किया हुआ और ये इमेज है नहीं। वैसे ही अगर मैं यहाँ पर मैंने सही कर दिया तो आपको ये जो इमेज है वो डिस्प्ले होगा। यहाँ पर मान लो मैंने URL जो है वो गलत कर दिया और फिर मैं सेव करके ब्राउज़र पे जाऊँगा तो देखिए पहला वाला नहीं आ रहा है, तो वहाँ से भी उसको नहीं मिल रहा है। तो अगर नहीं मिलेगा तो अल्ट आएगा। तो सपोज अगर मैंने यहाँ पर भी कोई अल्ट यूज़ किया होता, जैसे दिस इज इमेज लेट्स से 1 और ये हो गया दिस इज इमेज 2। सो अभी आपको देखिए अल्ट नहीं दिख रहा है, बट जैसे ही मैंने इस इमेज का पाथ रॉन्ग किया और सेकेंड वाले का भी कर देता हूँ तो दोनों जगह हमको दिस इज इमेज 1 दिस इज इमेज 2 जो अल्ट है वो दिख रहा है। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग इमेज को सोर्स को URL में डाल के इमेज को डिस्प्ले कर सकते हैं। हम लोग उसका विड्थ और हाइट भी सेट कर सकते हैं, अल्ट भी हम लोग इसका सेट कर सकते हैं। तो जब भी आपको अगर ब्राउज़र पे इमेज डिस्प्ले करना है तो हम लोग HTML इमेज टैग यूज़ करके और इमेज को डिस्प्ले कर सकते हैं। हम लोग चाहें तो इस इमेज को एक लिंक भी बना सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग बेसिकली इस इमेज को एक लिंक टैग में डाल देंगे। तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं अमेज़न पे, इस पे जब मैं क्लिक कर रहा हूँ तो बेसिकली ये JBL हेडफोन पे जा रहा है। तो ये सारे हेडफोन्स दिखा रहा है बेसिकली।
तो अगर मुझे ये यूआरएल सेट करना है तो मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर ये जो इमेज मैं डिस्प्ले कर रहा हूँ ये या ये कोई भी, इसको मैं एंकर टैग में डाल दूंगा। तो वो हम लोग कैसे करेंगे, यहाँ पर मैंने AHREF डाला और ये यूआरएल पूरा पेस्ट कर दिया और इसके अंदर जो ये इमेज है इसको मैंने कॉपी किया और इस एंकर टैग में पेस्ट कर दिया। तो अब इससे क्या होगा दोस्तों, ये जो मेरा लिंक है ये बेसिकली ब्राउज़र पे हमको इमेज दिखेगा, बट जब हम लोग इस इमेज पे क्लिक करेंगे तो क्योंकि हम लोगों ने इसको एंकर टैग के अंदर रखा हुआ है इस इमेज को, तो जब जैसे ही हम लोग इस पे क्लिक करेंगे तो आप देखिए कि सेम हम लोग amazon.in वेबसाइट पे जाएंगे जहाँ पर हम लोगों को ये सब दिखने वाला है। बेसिकली वो रीडायरेक्ट हो गया, हम सारे हेडफोन्स तो देख सकते हैं। इसका मतलब हम लोग इमेज को एक लिंक भी बना सकते हैं। सो होप यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।